एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक। ठीक है, तो जो समाचार पत्र हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनके संस्थापक भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा समाचार पत्र और संस्थापक आपको याद करने होते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्टेड रखे हैं ताकि आप कम से कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी समाचार पत्र हैं जो आपके सबसे ज़्यादा मतलब कि समझ लीजिए 99% जिनका पूछा जाने का चांस होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी 1% में एक आध चले ही आते हैं, लेकिन फिर भी 99% आपके अगर आप इतने तैयार कर लेते हो तो कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं क्वेश्चंस वो सारे हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, आते हैं अपने पहले समाचार पत्र पे। तो देखिए, यहाँ पे आपके जितने भी समाचार पत्र दिए हैं ये मत समझिएगा कि कोई इस तरीके से दिया हुआ है कि मतलब पहले सबसे कम सन में जो लिखा गया फिर उसके बाद इस तरीके से नहीं दिया गया है। एक मतलब नॉर्मल ऑर्डर में दे दिया है, जैसा भी जो इम्पोर्टेंट लगा मैं उसको लिखती चली गई। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि धीरे धीरे अभी डेट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले समाचार पत्र से, जो कि है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिखा गया था, संस्थापक कौन थे इसके? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, पूरा नाम J.A. हिक्की लिखा हुआ है, पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और 1780 वर्ष 1780 में ये समाचार पत्र का संस्थापक जो थे ये बने थे। ठीक है, और ये देख लीजिए थोड़ा सा कि कहाँ पे जो है ये समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, और लैंग्वेज क्या थी इस समाचार पत्र की? तो अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, मतलब होता क्या था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को, अब देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है, टीवी है, मीडिया आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर भी हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो कई तरीके से लोग अवेयर होते हैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा एक ही माध्यम होता था, वो क्या होता था? न्यूज़ होती थी। ठीक है, और इसी तरीके की न्यूज़ होती थी, यानी कि समाचार पत्र। तो लोग क्या करते थे, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे, जिनकी भी जो भी लोकल लैंग्वेज थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र निकालने की कोशिश करते थे, ताकि लोग उनके विचारों से सहमत हो सकें और जनता में जो है उनकी भावना का प्रसार हो सके, यानी कि वो क्या चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं, सारी चीज़ें पता चल सके। इसके साथ ही साथ जनता में जो मतलब जिस भी तरह की भावना है, ठीक है, आपको पता है पहले जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने कोशिशें की हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार जो हैं वो जनता के माध्यम में, जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से बता सके। तो बस उसी के लिए ये तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्यों मतलब इन समाचार पत्रों की आवश्यकता क्या थी। तो ये आवश्यकता थी, ठीक है, क्या हो रहा है समाज में, इससे आपको अवेयर कराने के लिए, जैसा कि आज होता है उसी तरीके से। ठीक है, तो अवेयर कराने के लिए लोकल लैंग्वेजेस में और कुछ जैसे इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे भी समाचार पत्र लिखे जाते थे। ठीक, और संपादन उनका किया जाता था। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया। पहला था बंगाल गजट, और राइटर हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, वही संपादक हैं। 1780 में निकाला गया था ये न्यूज़पेपर, और कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था इसका संपादन, और लैंग्वेज क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, वो है दिग्दर्शन। ठीक है, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन जो न्यूज़पेपर था ये मार्शमैन के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, मार्शमैन के द्वारा, और वर्ष कितने में? 1818 में। ठीक है, वर्ष 1818 में। और देखिए, स्थान इसका भी कलकत्ता ही है, जहाँ मैंने डैश कर दिया उससे आप समझ लीजिएगा कि स्थान इसका भी क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता लिख दिया, अब तो कोलकाता वगैरह बोला जाता है, पर ये पुरानी लैंग्वेज में कलकत्ता, मुंबई को हम लोग बम्बई बोलते थे, तो मैंने सेम लैंग्वेजेस में लिख दिया है, आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कलकत्ता ही का था, और लैंग्वेज इसकी क्या थी? बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, दिग्दर्शन जिसको मार्शमैन ने लिखा था 1818 में कलकत्ता में, और लैंग्वेज क्या थी? बंगाली। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे वाले को। तीसरा क्या लिखा हुआ? संवाद कौमुदी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संवाद कौमुदी किसका था? राजा राम मोहन राय। जरूरी नहीं इसमें समाचार पत्र हो, इसमें पत्रिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ समाचार पत्र है, पत्रिकाएं भी हैं। ठीक, तो संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है लिखी गई थी,
या राजा राम मोहन राय ने इसका संपादन किया था। ठीक है, मतलब देखिए लिखी क्या गई थी, इनके विचार होते थे। ठीक है, बाकी वो क्या की जाती थी, छपवाई जाती थी। ठीक है, लिखी मतलब कोई बुक नहीं थी जो उसको लिखा जाता था। देखिए तो राजा राम मोहन राय हो गए, और डेट कब, 1821 में जो ये पत्रिका है संपादन हुआ था संवाद कौमुदी का। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका भी, ये भी कहाँ पे लिखी गई थी भाई, कलकत्ता में इसका भी संपादन हुआ था। वैसे ये ज़रूरी नहीं, पर ये पॉइंट भी मैंने रख दिया है ताकि अगर पूछा जाए तो कभी कभी पूछ सकता है, और लैंग्वेज भी कभी कभी पूछ लेता है। ये कौन सी लैंग्वेज में भाई, ये भी बंगाली लैंग्वेज में, ये भी समाचार पत्र या पत्रिका जो भी हम कह सकते हैं इसको, संवाद कौमुदी, ये भी बंगाली लैंग्वेज में था। ठीक, उसके बाद देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रस्तगोफ्तार। रस्तगोफ्तार ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादन इसका किया गया, रस्तगोफ्तार का 1851 में। ठीक है, 1851 में। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी प्रथाओं का उन्मूलन करवाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक रहे, जैसे सती प्रथा हो गई, या मतलब महिलाओं के खिलाफ जितने भी मतलब अत्याचार थे, बाल विवाह और भी बहुत सारी चीज़ें, विधवा विवाह, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होते थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी थे। और राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, एक मुगल शासक थे। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे रही हूँ, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था। ठीक है, और ऐसे ही दादा भाई नौरोजी जो है, इनको क्या कहा जाता है, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोला जाता है। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी 1851 में रस्तगोफ्तार पत्रिका का संपादन कहाँ पे, स्थान कौन सा था, बम्बई था। ठीक है, और लैंग्वेज क्या थी भाई, गुजराती थी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। मोस्टली लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में ही समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो हैं वो निकाली हैं, लेकिन कुछ जो मतलब लैंग्वेज इंग्लिश भी यूज़ की गई है। ठीक है, कहीं कहीं। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक पत्रिका है इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर, इसके 2 संपादक हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए इसमें मोस्टली जितने हैं, मुझे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इंडियन मिरर जो है कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष 2 संपादक रहे इसके, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो जैसे कि आप जानते हैं ये लोग क्या है भाई, बंगाली है। तो ये कल इसका स्थान जो है, थोड़ा सा आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, पर कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है, इसलिए पूरा पूरा अंदाजा मत लगाइएगा। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा 1861 में इस पत्रिका का संपादन हुआ था, इंडियन मिरर। और स्थान कौन सा था, कलकत्ता था। और लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज थी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो समाचार पत्र है ये आपका निकाला गया था। 2 लोग इसके संपादक देख लीजिए फिर से, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष 1861 में, और नाम क्या था, इंडियन मिरर नाम था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आया है आपका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये मोतीलाल घोष के द्वारा, मोतीलाल घोष। ठीक है, और कब, 1868 में, और कहाँ पे भाई, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में इसका संपादन हुआ। लैंग्वेज क्या थी, बंगाली लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेजेस में ये जो था न्यूज़पेपर, ये आपका दोनों लैंग्वेजेस में था। ठीक है, बंगाली में भी और अंग्रेजी में भी। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोम प्रकाश, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सोम प्रकाश का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो अगर आपको याद होगा तो आप लिख दोगे भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या किया गया था, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 में, ठीक है, वर्ष 1859 में कलकत्ता में किया गया था। और लैंग्वेज क्या थी भाई इस पेपर की, बंगाली थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दो ये देखिए पत्रिकाएं हैं, या आप इनको समाचार पत्र कह लीजिए, केसरी और मराठा।
इन सारी पत्रिकाओं के जरिए लोग क्या कहते थे, कई बार अपनी बात पहुंचाते थे, कई बार जनता में जोश जगाने की कोशिश करते थे, क्योंकि प्रेस एक्ट भी आपको पता है, प्रेस एक्ट भी जो चला था वो भी टफ था, तो लोग पूरी तरीके से अपनी बातें रख नहीं पाते थे सही तरीके से, क्योंकि क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका काफ़ी दबाव था प्रेस पर, ठीक है। तो वो लोग अपनी पत्रिकाएं निकालते थे ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा समझे, और कोशिश इसीलिए की जाती थी कि उसको लोकल लैंग्वेज में निकाला जाए, ताकि वो लोग भी जो कि लोकल लैंग्वेजेस जानते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, देखिए इंग्लिश जो है अब कहीं जा कर के बहुत ज़्यादा चलन में आई है, अभी भी कई लोग मान लीजिए गुजरात में ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुजराती लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस में ये जो पत्रिकाएँ हैं निकाली जाएँ, समाचार पत्र निकाली जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातें पहुँचा सकें, ठीक है। चलिए सॉरी, तो देखिए केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए, भाई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब, 1881 में, कहाँ पे, बम्बई में, ठीक है, लिखे गए थे। संपादन मैं बोल रही हूँ तो जल्दी जल्दी उसको वही समझ लीजिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज क्या थी, मराठी और अंग्रेजी, ठीक है, मराठी और अंग्रेजी। संपादन किया गया, लिखे क्या गया, मतलब लिख तो दिया ही जाता है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी अब, या फिर आपने कुछ भी लिखा, अब उसका संपादन मैं करूं तो वही चीज़, ठीक है, उसी को मैं थोड़ा जल्दी में लिख दिया, बोल दिया, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मराठी और अंग्रेजी दो लैंग्वेजेस में। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद बुक कौन सी आती है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये किसकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। आप जानते हैं जब हिंदी पढ़ते हैं आप, तो आधुनिक हिंदी में इनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। और इसमें देखिए 1867 में इन्होंने लिखी थी, और स्थान कौन सा था भाई, यूपी में इन्होंने लिखी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और लैंग्वेज क्या थी, हिंदी थी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा जो है ये 1867 में यूपी में लिखी गई, और लैंग्वेज क्या थी इसकी, हिंदी थी, ठीक। उसके बाद देखिए यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया नवजीवन, यहाँ से देख लीजिए, मतलब सारे ही देख लीजिए लगभग, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ठीक है। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जो है ये तीनों की तीनों गांधी जी की, ठीक है। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सॉरी, ये तीनों की तीनों जो है गांधी जी की पत्रिकाएं, समाचार पत्र आप कह सकते हैं, ठीक है। तीनों को देखिए गांधी जी ने लिखा है, और ये यंग इंडिया और नवजीवन तो सेम ईयर में लिखी गई, ठीक है, 1919, लेकिन जो हरिजन पत्रिका है ये 1933 में लिखी गई थी, ठीक है। इससे पहले भी पत्रिकाएं लिखी गई थी, वो भी अभी आपको पता चल जाएगी। स्थान देख लीजिए, यंग इंडिया का क्या था, अहमदाबाद था, और नवजीवन का भी अहमदाबाद था, और हरिजन जो है उसका संपादन कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था, ठीक है। हरिजन का संपादन कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए बंग दर्शन, ठीक है, बंग दर्शन ये भी बहुत बार पूछा गया, गांधी जी के तो मतलब ये आपके समझ लीजिए तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बंग दर्शन भी आपका बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। बंग दर्शन जो है किसकी रचना है या किसके द्वारा संपादन किया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में। और देखिए कौन सा, मतलब कौन सी जगह थी, कलकत्ता था, ठीक है। कभी जगह पूछ लेगा, कभी स्टेट पूछ लेगा, तो अगर आपको पर्टिकुलर जगह पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना स्टेट में तो आप लिख ही सकते हो भाई पश्चिम बंगाल, और स्टेट कम पूछता है, मोस्टली आपसे पर्टिकुलर जो है पूछता है कहाँ पे लिखा गया था, ठीक है, सॉरी, ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873, और कहाँ लिखा गया था, कलकत्ता में। कहाँ संपादन किया गया था, कलकत्ता में। उसके बाद देख लीजिए, हाँ यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज जो है उसकी कई चीज़ों की लैंग्वेज नहीं लिखी, मोस्टली जितनी है वो सब इंग्लिश वाली हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्टली जितनी है वो आपकी इंग्लिश वाली रहेंगी। देख लीजिए उसके बाद है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। यहाँ से मैंने लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मोस्टली यहाँ से जितने भी समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं सबकी सब इंग्लिश में, ठीक। इंडियन ओपिनियन
युगांतर, गदर, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये सब इंग्लिश में है, ठीक है। देख लीजिए, इंडियन को ओपिनियन किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन कब लिखी गई थी? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब की बात है ये। 1903 में लिखी गई थी इंडियन ओपिनियन, गांधी जी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब लिखी गई थी। युगांतर जो है, युगांतर किसकी रचना है? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष की, मतलब युगांतर का संपादन किसने किया है? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा जो है युगांतर का संपादन किया गया 1906 में। और कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है गदर, ठीक। गदर किसकी? लाला हरदयाल की। न्यूज़पेपर जो है गदर, वो किसका था भाई? लाला हरदयाल का था। गदर पार्टी की भी आपको पता है स्थापना की थी, ठीक है, लाला हरदयाल। और वर्ष क्या था? 1913। और जगह कौन सी थी? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जगह थी। उसके बाद देख लीजिए बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है कहाँ का? फिरोज शाह मेहता, इसके मतलब संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कब लिखा गया था, मतलब कब संपादन किया गया था? 1913 में। और जगह बम्बई, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, ठीक। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों की दोनों, मतलब कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों की दोनों एनी बेसेंट की है। किसकी है? एनी बेसेंट की रचना है 1914 में। जगह कौन? बम्बई में, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों, मतलब दोनों का संपादन करता कौन है भाई? दोनों का संपादक कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक। 1914 में संपादन हुआ था। उसके बाद देख लीजिए जगह बम्बई, ठीक। उसके बाद हिंद केसरी, ठीक है। हिंद केसरी किसकी है? कौन है संपादक करता? यह संपादक गंगा प्रसाद गुप्त, ठीक है। गंगा प्रसाद गुप्त 1914 में संपादन हुआ था, ठीक है। ये भी बम्बई में हुआ था, ठीक। चलिए उसके बाद देख लीजिए अब बस इतना ही है, इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, श्रीनिवास शास्त्री, और वर्ष 1918 में संपादन, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा लिखा गया था वर्ष 1918 में, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, ये के.एन. फड़िक्कर के द्वारा लिखा गया था, मतलब संपादन किया गया था 1922। मेरे मुंह से लिखा गया निकल रहा है बार बार बुक के तरीके, तो मतलब थोड़ा उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री वर्ष 1918, हिंदुस्तान टाइम्स के.एन. फड़िक्कर 1922, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा 1818, सब मतलब बम्बई के हैं, ठीक है। ये वाला आपका काशी का है। तो ये वाले देखिए हम लोगों ने मोस्ट यहाँ पे जितने थे वो सारे देख लिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया क्योंकि काफ़ी सारा था, ठीक है, बहुत सारा था। तो आई होप आप लोग साथ में लिखते गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो, अब इतने का स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं दिला सकती क्योंकि काफ़ी कुछ था, देख लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, वीडियो पॉज कर करके अपना देखते जाइएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप चाहें तो जो है आराम से पॉज कर करके अपना नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके हैं बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, इसलिए इनको थोड़ा सा जो है आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आएँ तो आप सारे कर लें। मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किए। मैंने आपसे बोला है कि 99% तो आपके समझ लीजिए यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 1% में भाई अगर कहीं और से, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की मैं बात बता रही हूँ कि यहाँ से बनते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर हो सकता है भाई कहीं 1% में आपका कुछ और क्वेश्चन रख दे, वो तो भाई पेपर सेट करने वाले के ऊपर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो थी उसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनको और उनके संपादकों को देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा पूरा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।